अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और इस वीडियो में मैं आपके साथ MGT 211 यानी कि इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस की जो GDB आई हुई है उसका सलूशन शेयर करने वाला हूँ। और जाने से पहले सलूशन की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो जो कि सलूशंस और असाइनमेंट्स GDBs और ये दूसरी जो क्विज़ हैं इनके सलूशंस पर मुश्तमिल होती हैं, उनका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो GDB हमने ओपन की हुई है MGT 211 की। सबसे पहले टोटल मार्क्स इसके 4 हैं। स्टार्टिंग डेट इसकी फ्राइडे दिसंबर 4 है, यानी कि आज ही ये ओपन हुई है रात 12 बजे। क्लोजिंग डेट इसकी दिसंबर 9 है। स्टेटस इसका भी ओपन है। क्वेश्चन जो है को कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के टॉपिक से लिया गया है। उसके बाद डिसीजन डिस्क्रिप्शन है टॉपिक टू बी टेस्टेड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इस टॉपिक के, इस GDB के लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये है कि टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यानी कि आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, व्हाट कुड बी द मेजर केस बिहाइंड द फेलियर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड हाउ इट कुड बी फिक्स्ड। आपने ये बताना है कि मैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो बिज़नेस है उसके फेल होने के क्या क्या रीज़न्स हैं और उन रीज़न्स को हम कैसे फ़िक्स कर सकते हैं, कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, एक सक्सेसफुल कोऑपरेटिव सोसाइटी किस तरह हम लेके आ सकते हैं। तो दो आपने रीज़न्स बतानी हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की फेलियर की और उनका पॉसिबल सलूशन बताना है इन योर ओन वर्ड्स, अपने कमेंट्स में, अपने अल्फाज के अंदर। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले अपना जो है ना वो MGT का लेक्चर नंबर 8 को सुने, दोबारा उसके हैंडआउट्स को पढ़ें, वहाँ से इसका आपको सलूशन अच्छे से मिल जाएगा। और सब का जो है सलूशन बहुत इजी GDB है। ये इंट्रोडक्शन है जी। राइट ओनली द केस ब्रीफली एंड देन एक्सप्लेन इन नेक्स्ट कॉलम दैट कुड बी द पॉसिबल सलूशन। सबसे पहले क्या करना है, अपने रीज़न को एक्सप्लेन करना है इस कॉलम के अंदर, इसकी जो सलूशन होगी उसको इधर लिखना है, उसके बाद दूसरी, फिर उसका सलूशन इधर। इट इज़ रिकमेंडेड टू फॉलो द सेम टेबल फॉर्मेट टू आंसर द GDB क्वेश्चन। आपने जो ये टेबल दिया हुआ है इसी को सेम फॉलो करना है अपना क्वेश्चन सबमिट करने के लिए। फाइल की तरफ चलते हैं। तो ये इसकी मैंने बनाई हुई है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने करना है क्या है। लेक्चर नंबर 8 ये देखें ऊपर PDF में, तो इसके डिसएडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आपने ओपन कर लेने हैं। ये लैक ऑफ कैपिटल है, अनट्रेंड सुपरविजन है, डिफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, इलिटरेट एंड इग्नोरेंट है। मतलब कि ये सारे जितने भी केसेस हैं, इसके जितने भी डिसएडवांटेजेस हैं, ये सारे इसके फेलियर के केसेस हैं। ये 15 है। आप इनमें से कोई से भी 2 ले सकते हैं, कोई से भी 2 उठा लें, उनको लिखें कि ये चीज़ें हैं। डिले इन डिसीजन है, तो डिसीजन में डिले क्यों होता है, इसके में डिसीजन में डिले होता है जिसकी वजह से हमारी जो है ना वो इस टाइप का बिज़नेस है वो रन नहीं कर पाता ज़्यादा देर और वो फेल हो जाता है। और इसका हम सलूशन क्या लिखेंगे वो आपने लिख देना है। ये सारी चीज़ें इधर से आपने देख लेना है, कोई कहीं से इतनी आपको ज़्यादा सर्च नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने जो 2 चीज़ें लिखी हैं वो है जी, इन आवर कंट्री the villagers are generally illiterate and ignorant, so they are not familiar with the basic concept of the cooperative societies। यानी कि हमारे गांव के देहातों के जो लोग हैं वो अक्सर क्या होता है, इग्नोरेंट होते हैं, जाहिल होते हैं, इतनी ज़्यादा उनके पास एजुकेशन नहीं होती कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। तो इस वजह से क्या होता है कि ये हमारा जो बिज़नेस है ये फेल हो जाता है। इसकी पॉसिबल सलूशन जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है वो ये है कि ड्यू टू सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट इन दिस काइंड ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट शुड टू अवेल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन विलेज। दिस शुड रिड्यूस द रेट ऑफ फेलियर ऑफ दिस काइंड ऑफ बिजनेस। क्योंकि इस किस्म के जो बिज़नेस होते हैं उनको गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, लिहाजा गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि देहातों में मॉडर्न एजुकेशन की फैसिलिटी को अवेलेबल करें, जिसकी वजह से अगर लोग हमारे पढ़े लिखे होंगे तो हमारा इस तरह का जो बिज़नेस होगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, वो उसके फेल होने का जो चांसेस है उसका रेट कम हो जाएगा। दूसरा केस जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है वो है जी, द मेंबर ऑफ सोसाइटीज़ हैव लेस एक्सपीरियंस ऑफ बिजनेस ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल, दे कैन नॉट हायर द सर्विस ऑफ एक्सपर्ट्स। क्या होता है कि हमारे जो गांव के लोग होते हैं, जो इस बिज़नेस के मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनके पास
एक्सपेंसेस नहीं होते, कैपिटल थोड़ा होता है, जिस वजह से वो एक्सपीरियंस बंदा जो है वो हायर नहीं कर पाते अपने बिज़नेस के लिए। तो ये जो वजह है एक्सपीरियंस बंदा ना होने की, इस वजह से भी बिज़नेस जो है ना वो रन नहीं कर पाता। इसकी जो रीज़न, जो पॉसिबल सोल्यूशन जो मैंने अपने व्यूज़ के अंदर लिखा है वो ये है कि इन दिस केस पीपल शुड डू वर्क विद एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ टाइम पीरियड फॉर गेट एक्सपीरियंस। कि लोगों को क्या करना चाहिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करना चाहिए अपना एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए, कोई चंद साल, 2 साल 3 साल तक। इन दिस वे दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी कैन सॉल्व ईजिली। ये थी हमारी जो जीडीपी की सोल्यूशन है। ये एक आपको मैंने आइडिया दिया है, आपने इन अल्फाज को कॉपी नहीं करना बिल्कुल भी। अगर इन अल्फाज को आप कॉपी करेंगे तो प्लेगरिज्म का इशू आएगा, आपका जो है ना वो 0 मार्क्स लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके अच्छे नंबर आएँ तो आप हैंडआउट्स को फॉलो करें और वहाँ से उनको देखें और अपने अल्फाज के अंदर जीडीपी का सोल्यूशन अपलोड करें। अब अपलोड करने का सीन आ जाता है तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को मसला हो जाता है कि अपलोड कैसे करनी है। मैं अनफॉर्चुनेटली अपनी सबमिट करवा चुका हूँ, इसलिए अब यहाँ पे आपको बता नहीं सकता। लेकिन क्या होना है, यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे तो पोस्ट मैसेज का बटन आएगा। यहाँ पे ये जो शो मैसेज है ना, इसके सामने यहाँ पे पोस्ट मैसेज पे क्लिक करेंगे आप तो 2 टेबल ओपन होंगे। एक के अंदर ये वाला सारा फॉर्मेट ओपन होगा, ये जो क्वेश्चन वाला है, और दूसरा आपका MS वर्ड वाला जो फॉर्मेट है ये वाला, ये सारा ओपन हो चुका होगा नीचे वाले पोर्शन में। तो आपने क्या करना है, इस टेबल को यहाँ से रख के यहाँ से कॉपी करना है इस तरह। ये जो डॉट्स हैं ब्लू, ये थोड़ा सा बाहर हों इससे, तो ये सारा टेबल कॉपी हो जाएगा। इस टेबल को हमने किया यहाँ से कॉपी, और मैं आपको एग्जांपल दे के बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। अब इसके अंदर आप ये सारा अपना जो आंसर है, जो भी प्रोसीजर है आपका सारा, वो इसके अंदर आपने टाइप करना है। यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, उसके बाद इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद इसी तरह ये इसकी रीजंस, इसका सोल्यूशन भी हमने जो है पॉसिबल सोल्यूशन वो कॉपी करके यहाँ पे कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब इस पूरे टेबल को आपने कॉपी करना है, यहाँ तक कॉपी किया, वापस आया LMS पे। जो नीचे इंटरफेस शो हो रहा होगा हमें, उसके अंदर पोस्ट मैसेज पे क्लिक करके जो नीचे वाला हमारे पास इंटरफेस शो हो रहा होगा MS वर्ड का, वहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद हमने पोस्ट मैसेज कर देना, तो आपकी GDP सबमिट हो जाएगी। तो ये थी आपकी आज की GDP का सोल्यूशन। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। और जिस किसी भी असाइनमेंट या GDP का सोल्यूशन चाहिए आपको, व्हाट्सएप नंबर पे उसकी फ़ाइल सेंड करें, आपको इंशाल्लाह सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।